हरि हरि अभी आया। ओम नमो हरि भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। जय जय श्री चैतन्य जय 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 श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय जय गौर भक्त गोविंद। बिंदु जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त भक्त बिंद। बिंद जय जय श्री जय चैतन्य श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय अद्वैत चंद्र अद्वैत जय चंद्र जय गौर गौर भक्त भक्त बिंद हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्णा। तो हम लोग का पठन किए 70, कितना दूर तक पठन हो चुका था हम लोग? प्रभु जी हम 70 बिल्कुल एग्जैक्टली आपने ठीक बोला 70 तक। 70 तक पढ़े हैं। अभी 71 से पढ़ेंगे। तो 71 से पढ़ने के लिए मैं उर्वशी देवीदासी माता जी को उद्घाटन करने के लिए बोल रहा हूँ। माता जी आप शुरू कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जय। जगत गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद श्री मंजूलाली माता जी से श्री वादा था भक्ति आपका। श्री एकली भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की जय। जय चित्रं बतेदिकेन वपुषा युगपत्पृथक् ग्रहेषु द्वेष्टसहस्रं श्रियः एक उदावहत्। चित्रं बतैदिकेन वपुषा युगपत्पृथक् ग्रहेषु तव्यष्टसहस्रं श्रियः एक उदाहवत्। अनुवाद नहीं, पहले शब्दार्थ। चित्रम विचित्र, बत ओह, एतत यह, एकेन एक के साथ, वपुषा रूप, युगपत एक साथ, पृथक अलग, ग्रहेश घरों में, द्विअष्ट सहस्त्रम 16,000 स्त्रिय सभी रानियां, एक ही कृष्ण उदावहत विवाह किया। अनुवाद। यह अद्भुत लगता है कि अद्वय श्री कृष्ण ने 16,000 प्राणियों से उनके अपने अपने घरों में विवाह करने के लिए अपने आप को 16,000 एक समान रूपों में विस्तारित कर लिया। हरे तात्पर्य शिल्प। रुकिए रुकिए, तात्पर्य नहीं है इसमें। तो सुनिए। हम लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं भगवान का? क्या क्या रूप होता है ना? एक है प्रकाश और एक है विलास है। विलास। हाँ, तो प्रकाश क्या है? प्रकाश जो रूप है जिसमें एक ही प्रकार का रूप बहुत बना लेते हैं, है ना? वो प्रकाश। जैसे गोपियों के साथ एक ही कृष्णा, एक ही रूप का कृष्णा 10 20 जितना भी गोपी है सबके साथ वो वहां पे क्रीड़ारत है ना? वहां पे आनंद ले रहा है, वहां पे रास कर रहा है। तो सबके साथ एक एक कृष्णा है लेकिन सब एक ही रकम। हाँ, एक ही कृष्णा मल्टीपल हो गया। वो है प्रकाश। और विलास क्या है? जब अलग अलग शेप में, अलग अलग, कभी चतुर्भुज नारायण, कभी द्विभुज कृष्णा, ये जब रहता है तो इसको बोलते हैं विलास। तो ये हमें, तो अभी जो बताया है एक 16,108 रानियों से शादी किया है, तब उसका प्रकाश। जो रूप है वो है, क्या रूप है? प्रकाश है ना? प्रकाश। प्रकाश है, प्रकाश है। तो जी अभी प्रकाश के बारे में जो बता रहा था इसलिए इसको रेफरेंस दिया, ठीक। जी अभी जी नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट पढ़िए। जी प्रभु जी। तात्पर्य यह श्लोक श्रीमद् भागवत प्रभु जी कुछ पूछना है दस बीच में। दशमलव उनहत्तर हरे कृष्णा। दशमलव दो माता बोले का जी बोले। है। एक मिनट। माता जी एक मिनट प्लीज। माता हाँ प्रभु जी इसमें चित्रम लिखा है ना? हाँ। चित्रम का मीनिंग होया किसी को चित्र
चित्रित करना, लेकिन इसमें लिखा है विचित्र, तो ये विचित्र से किस किया चित्रम है ऐसे? चित्रम ऐसे मीन्स जैसे किसी को हमने चित्रित किया, उसको हमने उतार दिया एज इट फोटो इज। फोटो फोटो भी चित्रम तो होता है। यही होता है ना कि किसी की पिक्चर बना दी। हाँ, फोटो तो फोटो। यहाँ फोटो, तो अब इसमें लिखा है विचित्र, चित्रम का मतलब मीन्स, तो मुझे ये पूछना था आपसे। मेरे को जरा सुझाव दे दीजिए। ये जो हमारे प्रभुपाद जी की किताब में जो 6वें अध्याय में श्लोक 24 में जो एक भावार्थ में तात्पर्य में जो चिड़िया और उस अंडे वाली कहानी है, जो अंडे समुद्र के हाँ, नैरों में तो उसने अकेले ही चली गई थी वो, फिर सब हाँ, लोग आगे। तो इसमें मुझे ना बच्चों को श्लोक सिखाना था, लेकिन मुझे ये लगता है ये वाला श्लोक ना तो पॉपुलर है ज्यादा, और ना ही कोई और श्लोक बता सकते हैं जो वो इस कहानी को मतलब कहानी पे सेट हो जाए। हरे हरे कृष्णा। तो ये जो विचित्र चित्रम, चित्रम को विचित्रम रूप से लिखा है, ये बोल रहा है ना? हाँ, यही पूछ रही हूँ मैं आपसे कि चित्रम का मतलब तो होता है किसी को चित्रित, मतलब चित्र बना दिया, किसी का चित्रित कर दिया उसको, लेकिन इसमें लिखा हुआ है चित्रम का मतलब विचित्र। तो ये तो अलग किस उसमें चित्र। रेफरेंस में लिखा है विचित्र? आप ये अगर सुनिए, हम्म, आप मिरर में जो प्रतिबिंब देखते हैं उसको क्या बोल सकते हैं? आप उसको हाँ, चित्र के रूप में प्रतिबिंब भी बोलते हैं उसको तो। आप प्रतिबिंब है उसको चित्र के रूप में सोच सकते हैं क्या? नहीं, सचित्र अलग अलग चीज है प्रभु जी। जो चित्र, हाँ, चित्र मतलब जो आपका प्रतिरूप है, जो लेकिन आप नहीं हो, हाँ, है ना? किसी जगह पे आपका हाँ, प्रतिरूप रखा गया जो आप हाँ, नहीं, है ना? मेनली हाँ, 2 डायमेंशन में होता है चित्र, है। तो हाँ, ठीक, डायमेंशन छोड़ दीजिए, तो आपका जो प्रतिरूप है लेकिन आप नहीं हो, है ना? हाँ, ठीक है, ठीक है। अगर मिरर के अंदर आप जो हो, आपको वो चित्र हो सकता है, उसको चित्र बोला जा सकता है। इस हिसाब हाँ, से उसको प्रतिबिंब बोला जाएगा, वो प्रतिबिंब प्रतिबिंब। तो स्पेसिफिक वर्ड है, तो आपका चित्र हाँ, के रूप में वो मिरर के अंदर अवेलेबल है ना? हाँ, हाँ अगर जी। एक व्यक्ति है और उसके सामने 10 मिरर है तो कितना चित्र दिखेगा उसका? 10 दिखे। अनेकों 10 दिखेगा, लेकिन व्यक्ति एक ही है 10, ना? हाँ 10 दिखे, बोला गया 10 ही अनेकों। दिखेगा। लेकिन हाँ जी, सुनिए, मैं यहाँ बता रहा हूँ। 16,000 हाँ बताइए, रानियों ने किया ना प्रभु जी, इस संदर्भ सुनने हम सुनने समझ दीजिए सकते हैं ना विचित्र। माता जी जरा, प्रभु जी तो क्या बोलना चाहिए मैं बोल प्लीज। लेता हूँ, तो उसके बाद हाँ, हम लोग निराकरण करेंगे, जो भी आप लोगों का राय है मैं लूंगा। तो अगर मान लीजिए भगवान एक है, उसके हाँ जी, उसका क्षमता है वो सबके अंदर मिरर की तरह अपना प्रतिबिंब वो बना लेता है। हाँ, हाँ, हाँ जी, हाँ जैसे जी, 10 घड़ा है, 10 घड़ा के अंदर सूरज का रोशनी गिर रहा है, और हाँ 10 जी, ही घड़ा से छटा आ रहा है, मतलब रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो सबके अंदर हाँ सूरज देखिए आप, जी, यद्यपि एक जी, ही सूरज है, एक ही सूरज है। हाँ, हाँ तो जी, स्वयं को इस प्रकार चित्रित करते हैं, हाँ? हाँ बहुत रूप चित्रित किया में है। वो चित्रित करते हैं, ठीक है ना? हाँ, हाँ, तो वही वो उनका सखा के साथ बहुत रूप में चित्रित करते हैं, वही बोलने चाहा यहाँ, हाँ, मेरा हाँ, मेरा ये हाँ, अंडरस्टैंडिंग। आपका ठीक है, लेकिन विचित्र का मतलब तो बिल्कुल अलग हो गया ना। हाँ, अगर चित्रम किसी की चीज चित्र को बिगाड़ के बनाया तो वो विचित्र वो शब्द आएगा। विचित्र अद्भुत हो, एक्सपेंशन अद्भुत तो ही आया है ना, माता जी अद्भुत एक्सपेंशन विचित्र तो बिगाड़ वो के अद्भुत चित्र नहीं आएगा। होता, विचित्र का मतलब होता है अद्भुत ये नीचे भी अनुवाद में भी दे रखा अद्भुत। यस, विचित्र का मतलब अद्भुत है। जी, अद्भुत के बिगाड़ चित्र के बनाया हुआ नहीं होता। नहीं, हम्म। हाँ मेरा मतलब ये है कि उसको उस रूप में बना दिया दूसरे रूप में। विचित्र का मतलब तो ये हुआ ना, विचित्र। विचित्र का मतलब है जो अद्भुत है, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी, विचित्र। हाँ, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी। चित्रम और विचित्र, बस प्रभु जी यही मुझे संशय हुआ तो मैंने पूछा था इनसे। हाँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब है यहाँ। माता तो जी, ये विचित्रम का तो इसका मतलब यही हुआ कि विचित्रम जो है ना, भगवान ने अपने आप को ऐसा चित्र गढ़े, 16,000 रानियों के पास चले गए, इसलिए चित्रम दिया इसको। चित्रम तो हाँ सही है, पर चित्रम का चित्र है। हिंदी मीनिंग हाँ, तो विचित्र कैसे है? चित्रम का मतलब ये अद्भुत हुआ ना, विचित्र हुआ अद्भुत, तो यह अद्भुत नहीं, लगता है कि अद्वितीय श्री कृष्ण ने 16,000 रानियां थी। नहीं प्रभु जी, इसका कुछ प्रभु और जी, लॉजिक, कुछ और लॉजिक प्रभु जी निकलेगा। मुझे लगता है ये विशेषण है, चित्रम का विशेषण विचित्र है। चित्र मतलब कि नहीं, आश्चर्य कि उन्होंने एक चित्र के माध्यम से 1,000 रानियों का के साथ अपना वो किया ना।
हाँ तो वो डाल दिया। विचित्र हुआ ना, वो तो विचित्र हुआ। अभी अभी यहाँ पे एक समान रूपों में विस्तारित कर लिया है, हाँ? तो वहां भी हाँ लिखा अपने 16,101 समान रूपों में विस्तारित कर हाँ, लिया। समान रूप तो सही आ जाएगा, चलिएगा, रूप का समान जो रूप अलग चीज हो गई। विस्तारित तो मैंने रिफ्लेक्शन के साथ मना लेता हूँ, वो तो एडजस्ट उसको हो जाए। देखेंगे उसमें, उसमें हाँ, देखना तो पड़ेगा अभी डिक्शनरी विचित्र में, का जो या विचित्र बुक के पीछे लिखा होगा, बुक के पीछे विचित्र अगर होगा तो उसमें एक दूसरा अध्याय में उसका विश्लेषण के साथ मैपिंग किया हो हुआ सकता है। है मिल जाए। हाँ ठीक है, शायद ठीक है। हाँ, तो चित्रम चित्रम को यहाँ लिखा विचित्रम, विचित्रम। हाँ, ये चीज गुड, अलग है बिल्कुल। अब ये गुड, क्यों लिखा है ये तो अब इसी में पता चलेगा फिर, ठीक क्योंकि है। चित्रम से विचित्र का कहीं दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। वो अद्भुत चाहे हो वो सकता है, ये अद्भुत लगता है अद्भुत अलग लेकिन माता चीज है जी, जब माता जी, एक अद्भुत से कृष्ण कैसे, ने अनेकों रूप धारण किए तो ये तो विचित्र ही है ना। जैसे कैसे हाँ कोई 5 विचित्र हो साल जाएगा का माता बालक जी? गोवर्धन नहीं, पर्वत को नहीं उठा सकता। कृष्ण हाँ ने ये भी एक मा, विचित्र मा, तो लीला उसको मा, कर दी विचित्र ना। को चित्रम चलिए। थोड़ी माता लिखा जी जाएगा सुन, माता जी। माता जी सुनिए, ये हाँ हाँ चित्रम इसको दिखाने के लिए दिया कि ऐसा अद्भुत उन्होंने अपने चित्र को अपने शरीर को इतना रूपों में बदल दिया और चित्रम हाँ, में वो आ श्लोक जाता के है। हिसाब से होगा, ये मैं नहीं कह रही, तो उस पर ये मेरी चित्रम का संशय है मतलब तो ये है कि इसलिए। अद्भुत ऐसा काम माता जी, किया उन्होंने, चित्रों माता जी में मैंने कितने रूपों में बदल लिया। अगर चित्रम में माता एक माता जी, इसमें आदर्श। मैंने चेक किया, ये विशेषण है। चित्रम हाँ का विशेषण है विचित्र। जो विशेषण हम पढ़ते हैं ना, वही है विशेष है, विशेषण है विचित्रम। अरे जो दिखाइए कुछ ना भी ये अनुवाद। समझ गए ना, अब आगे पढ़ते हैं ना, एक ही वर्ड पे अटके पड़े। एक अद्भुत लगता है, अनुवाद में ही लिखा है ना माता जी, अद्भुत लगता विचित्र, है, आश्चर्य और रहता क्या। एडजेक्टिव है ये। है। हाँ, अजाब विशेषण है वो, बिल्कुल सही बात। एडजेक्टिव है। इसकी खो आश्चर्यजनक है। इसकी खोज मैं ही करूंगी, सही करेक्ट आंसर ढूंढ देखूंगी। ये इस श्लोक के हिसाब से तो हो सकता है कि चलिए, लेकिन चित्रम का अर्थ विचित्र नहीं हो सकता। ओके, तो कुछ शब्द है जो सिचुएशन के साथ मैपिंग करा के दिए हैं, वो भी हमको थोड़ा ध्यान रखना होगा। वो बुक के पीछे होंगे, बुक के बैक साइड में होता है ना ये शब्दावली, अगर होगी तो। हाँ, ठीक है। अब तो तो है ना, अभी वो बाद में देख अभी लेंगे। कम से कम ये इसका मीनिंग समझ लेके चले हम, उसके हाँ बाद हाँ हम निराकरण करेंगे। मैं हाँ देखते रहता हूँ क्या लिखा है प्रॉपरली। हाँ, वो देखना पड़ेगा। हमें ये सोच लेना है कि भगवान का क्षमता है कि उनका विस्तार एक ही प्रकार का 16,100 रानी के लिए अलग अलग विस्तार उन्होंने बनाया है, लेकिन एक ही टाइप का। नारद मुनि भी कंफ्यूज हो गया था उनको देख के, ठीक है। उनको पता नहीं चल रहा था कौन सा असली है, हाँ? जैसे कोई नाई का दुकान में हम लोग चले जाते हैं, मिरर में इतना मिरर होता है, पता भी नहीं चलता कौन सा असली। एक पिक्चर आया हम्म था इंटर द ड्रैगन बोल के, हाँ पता है ना, ब्रूस ली वाला। हम्म तो हम्म उसमें उसको एक मिरर का रूम में घुसाड़ देते हैं, देने के बाद उसका एनिमी किधर से आ रहा है उसको पता नहीं चल रहा था, क्योंकि इतना मिरर था, इतना उनका प्रतिबिंब था, तो उनको पता नहीं चल रहा था। तो भगवान इस प्रकार अपना पति रूप चित्रित करते हैं हजारों रूप में, अद्भुत प्रकार। चलिए जो भी है, लेकिन हमें ये मीनिंग समझना है कि भगवान ने अद्भुत लीला करके स्वयं को हर 108 रानी के लिए विस्तार करते थे, बस इतना ही मीनिंग है। बात भी हुई ये नहीं। सही है, यही हम्म, सही है, इतना ही सही है, आगे नहीं मिल रहा था। देखेंगे उसका आगे क्या मीनिंग। मिलेगा आगे, कहीं मिल जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्या है इसका विस्तारित तो कुछ है ही नहीं। ये 72 करना है ना। प्रभु जी अभी पढ़ो। अभी ये वाला चलेगा, हाँ हाँ, पढ़िए। प्रभु जी पढ़ो। रासोत्सव। हाँ पढ़िए माता जी। अरे राथोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोदयो। रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोदयो। रासोत्सव संप्रवृत्तः आरंभ किया गया, गोपी मंडल गोपी समूहों से, मंडितः सुसज्जित, योग ईश्वरेण सभी योग शक्तियों के स्वामी से, कृष्णेन भगवान कृष्ण से, तासाम उनका, मध्य मध्य में, द्वयोदयो प्रत्येक दो के। अनुवाद,
जब गोपियों के समूह से घिरकर भगवान कृष्ण ने रास नृत्य का उत्सव प्रारंभ किया तो समस्त योग शक्तियों के स्वामी ने अपने आप को प्रत्येक दो दो गोपियों के बीच में स्थापित किया। हरि बोल। तात्पर्य, यह श्लोक भी श्रीमद् भागवत 10.33.3 से लिया गया है। प्रवृष्टेन गृहीतानां कंठे स्वनिकटं यं मन्येरण्णभस्तावद्विमान शतशङ्कुलम् द्विवोकशां सदारणामत्योत्सुक्य व्रतात्मनां ततो दन्दुभ्यो नेदुर्निपेतुः पुष्पवृष्टया। प्रविष्ट होने पर गृहीता नाम आलिंगन करने वालों का कंठे गले पर स्वनिकटम अपनी ओर स्थित गोपियां यम जिसको मन्ये रेण सोचनी भी नभः आकाश तावत एकदम विमान विमानों के शत सैकड़ों संकुलम इकट्ठे होकर दिव्य ओकसाम देवताओं के सदाराणाम अपनी पत्नियों के साथ अति औत्सुक्य उत्सुकता सहित वृत आत्मा नाम जिनके मन भरे थे ततः तब दुंदुभ्यां नेदुः बजाई निपेतुः गिरे पुष्प वृष्टय फूलों की वर्षा। अनुवाद। इस प्रकार जब गोपियां तथा कृष्ण परस्पर मिल गए तो हर गोपी ने यही सोचा कि कृष्ण केवल उसका ही प्रगाढ़ आलिंगन कर रहे हैं। भगवान की इस अद्भुत लीला को देखने के लिए स्वर्ग के देवता तथा उनकी पत्नियां जो कि रास नृत्य देखने के लिए अत्यंत उत्सुक थे अपने सैकड़ों विमानों में आकाश में उड़ने लगे। उन्होंने फूलों की वर्षा की और वे मधुर ताल से दुंदुभियां बजाने लगे। तात्पर्य, यह श्लोक भी श्रीमद् भागवत श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंध में जहाँ पे भगवान के रासलीला के बारे में बताया गया वहां से उद्धृत किया गया है। इसलिए रेफरेंस हुआ। हरे कृष्ण ऊपर कर दीजिए, तात्पर्य नहीं दिखा हमको अगले श्लोक का। तात्पर्य कुछ है ही नहीं उसमें। तात्पर्य जो श्रीमद् भागवत संबंधित है बस। श्रीमद् भागवत मिलेगा। अनेकत्र प्रकटता पढ़ू प्रभु जी या कुछ समझा रहे प्रभु जी? पढ़िए। अनेकत्र प्रकटता रूपस्य कस्य यैकदा सर्वथा तत्स्वरूपैव सप्रकाशयते। प्रभु जी इसे ऊपर कर दीजिए। अनेक स्थानों पर प्रकटता प्राकट्य रूपस्य रूप का एकस्य एक की या जो एकदा एक समय सर्वथा तत् उनका स्वरूप एव निश्चित रूप से सह वह प्रकाशः प्रकट रूप इति इस प्रकार इरियते कहलाता है। अनुवाद। यदि समान लक्षण वाले अनेक रूप एक साथ प्रदर्शित हों तो ऐसे रूप भगवान के प्रकाश विग्रह कहलाते हैं। समझ गए हम लोग। प्रकाश वाला क्या है? अलग अलग रूप में एक ही रूप में अलग अलग असंख्य हो जाता है, उसको प्रकाश बोलते हैं। और विलास बोलते हैं जब अलग अलग रूप में, कभी चतुर्भुज, कभी द्विभुज, कभी छोटा कृष्ण, कभी बलराम, तो होता है विलास। और प्रकाश क्या है? हम इसका एक्सटेंशन क्यों पढ़ना शुरू कर दिए? प्रकाश और विलास का एक्सटेंशन ही है ये, अभी जो समझ रहे हैं हम लोग, है ना। आप लोगों का मन में बैठा लीजिए, जब एक ही प्रकार का रूप भगवान, नंबर ऑफ रूप एक ही प्रकार का जब प्रकाश करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रकाश। और विलास जब अलग अलग रूप भगवान, कभी चतुर्भुज है नारायण है, कभी षडभुज चैतन्य महाप्रभु है, कभी द्विभुज कृष्णा है, हाँ, तो या द्विभुज रामचंद्र है, तो इस प्रकार जब अलग अलग रूप प्रकट करते हैं तो उसको बोलते हैं विलास। और जब एक ही रूप प्रकाश करते हैं उसको बोलते हैं प्रकाश। है, पढ़िए, नेक्स्ट पढ़िए माता जी। तात्पर्य, यह श्लोक श्रील रूप गोस्वामी द्वारा संकलित लघु भागवतामृत 1.21 से लिया गया है। विग्रह किंतु आकारे है आन, अनेक प्रकाश है विलासतार नाम। एक ही एक विग्रह रूप किंतु आकारे आकार में है आन भिन्न अनेक अनेक प्रकाश प्राकट्य है प्रकट होते हैं। विलास रूप तार उसका नाम। अनुवाद।
किंतु जब अनेक रूप एक दूसरे से कुछ कुछ भिन्न होते हैं तो वे विलास विग्रह कहलाते हैं। आ गया। विलास विग्रह मतलब अलग अलग रूप है, अलग अलग विग्रह है, और प्रकाश विग्रह मतलब एक ही प्रकार का। जी। ये नेक्स्ट। स्वरूपमन्याकारं यत्तस्य भाति विलासतः प्रायणात्म समम शक्त्या स विलासो निगद्यते। स्वरूपम भगवान का निजी रूप, अन्य अन्य आकारम शरीर के लक्षण, यत जो तस्य उनका भांति प्रतीत होता है, विलासतः विशिष्ट लीलाओं से, प्रायण लगभग, आत्म समम अपने जैसी, शक्तियां उनकी शक्ति से, सह वह विलास विलास लीला रूप, निगद्यते कहलाता है। अनुवाद। जब भगवान पढ़िए जब अनुवाद। जब भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से विभिन्न आकारों में अपने अनेक रूप दिखलाते हैं तो, एक सेकंड, ऐसे रूपों को विलास विग्रह कहते हैं। तो भगवान का हम लोग जो जितना भी देखते हैं वो क्या विलास देखते हैं, प्रकाश देखते हैं? भगवान कृष्ण का जो विग्रह देखते हैं हम लोग, विलास देखते हैं, प्रकाश देखते हैं ज्यादा? ज्यादातर तो विलास प्रकाश विग्रह ही देख रहे देखते हैं प्रभु जी, प्रभु। हाँ, क्या देखते हैं? विलास विग्रह देखते प्रभु जी। विलास विलास विलास। देखते हैं, में लीलाओं जो वर्णन कभी होता है। कभी गोपीनाथ, कभी राधा रमन, कभी ये राधा माधव, आप विभिन्न नाम से बोलते हैं ना, अलग अलग रूप में देखते हैं, है तो एक ही लेकिन अलग अलग विग्रह के रूप में, वो है विलास। और जब विलास 16,108 का रूप में देखेंगे तब वो रासलीला प्रकाश। में जो है कृष्णा, एक ही कृष्णा अलग अलग जगह पे, वो है प्रकाश है। प्रकाश। उसको व्याख्या करने के लिए इतना देर से एक ही चीज बार बार बोल रहा है। मतलब कृष्णदास कविराज गोस्वामी का सबसे मजेदार चीज ये है कि आपको भूलने नहीं देगा, वो बार बार जैसे भी हो रिमाइंड करते जाएंगे, है ना। नेक्स्ट पढ़िए कोई, और कोई पढ़िए। प्रभु जी का लाली माता जी जो है, मंजू लाली माता जी मंजू कह लाली रही माता जी, पढ़िए माता जी। श्लोक नहीं आ रहा। हरे कृष्णा। श्लोक अरे ऊपर आ नहीं रहा है, ऊपर कर दीजिए। मंजू लाली माता जी है नहीं क्या? ये माता जी तो थी, चले गए, नेटवर्क के कारण हो गई होगी। ये पढ़िए, जय से बलदेव। ये चलिए। मैं पढ़ूं क्या प्रभु जी? वो साध्वी भक्ति माता जी पढ़ रहे थे ना, पढ़िए माता जी, साध्वी भक्ति माता जी पढ़िए। ये छे बलदेव परव्यों में नारायण, ये ने छे वासुदेव पद्मु पद्मु पद्मुनादि संकर्षणा। ये छे जैसे बलदेव, पढ़िए ना, जैसे बलदेव परम ब्रह्मे, परम ब्रह्मे, परम परम, व्योमे, व्योमे, परम ब्रह्मे, परम ब्रह्मे परम व्योमे नारायण, नारायण, ये छे जैसे वासुदेव प्रद्युम्नादि ब्रह्मे नारायण, संकर्षणम। जैसे वासुदेव पद्मो पद्दो मानी, प्रद्युम्न, प्रद्युम्न आदि, नादि, प्रद्युम्न आदि। पद्मनादि, प्रद्युम्न है, प्रद्युम्न नादि पद्मनादि संकर्षण, पद्मनो एंड संकर्षण, अन्न पद्म, हाँ, प्रद्युम्न और संकर्षण। ये छे जैसे बलदेव, बलदेव परव्योम में नारायण, भगवान नारायण। ये छे जैसे वासुदेव, वासुदेव प्रद्युम्न आदि, प्रद्युम्न आदि संकर्षण, संकर्षण। ऊपर कर दीजिए प्रभु जी, किताब नहीं है मेरे पास। इसका कुछ नहीं है वो। अब 79 ईश्वरी, अनुवाद पढ़िए, ईश्वरी अनुवाद अनुवाद पढ़िए। मुझे माता नीचे कर, जी हाँ, अनुवाद तो है। अनुवाद। ऐसे विलास विग्रहों के उदाहरण हैं बलदेव वैकुंठ धाम में नारायण, तथा चतुर्व्यूह अर्थात वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो हम लोग एक ही चीज, किस चीज का विश्लेषण पढ़ रहे हैं, या विकास, ये प्रकाश और विलास है। विलास और प्रकाश, अभी जो पढ़ रहे हैं, अभी क्या पढ़ रहे हैं ये सब? है विलास, ये विलास पढ़ रहे हैं। मतलब आप लोगों का मन के हाँ अंदर बैठ गया, ये विलास किया है और प्रकाश किया हाँ है। हाँ विलास मतलब है हाँ, अलग जी अलग, जी बैठ गया।
और प्रकाश है सेम विग्रह हो। इसको थोड़ा ज्यादा हम है। इसको हम ये भी तो बोल सकते हैं प्रभु जी, जैसे हम लोग जितने भी टेम्पल्स में जाते हैं, ठीक है, हाँ गौरनीता, जैसे गौरनीताई के टेम्पल है, तो कहीं भी हाँ चले जाए वो सेम पिक्चर है दोनों की, है ना। हाँ हाँ। तो वो प्रकाश है ना, वो तो गौर निताय जब होगा प्रकाश है। हाँ, गौर निताय का प्रकाश गौर आएंगे ना। प्रकाश और है। जहाँ हाँ, श्री कृष्ण राधा आएंगे वो प्रकाश आएगा वो भी। और और जहाँ विलास अलग होगा अलग आएंगे जब तो हाँ कृष्ण बलराम के साथ, बलराम हो, हाँ नारायण हो, हाँ। चतुर्भुज हो, तो ये चैतन्य ऐसे होगा रूप ना, में हो जहाँ तो गौरनिताई का मंदिर है, कहीं नारायण मंदिर है, कहीं कुछ है, तो वो अलग केवल अलग है, जगन्नाथ तो वो मंदिर है। हाँ, विलास है, वो वो विलास होगा। विलास है, वो विलास है। हाँ यस। जी, हाँ जी। ऊपर कर नेक्स्ट दी, पढ़िए। हो गया। ईश्वरेर शक्ति है ये तीन प्रकार, एक लक्ष्मी गण पर पुरे, महिषी गण आर, ब्रजे गोपी गण आर सभाते प्रधान, ब्रजेंद्र नंदन याने ते स्वयं भगवान। ईश्वर, भगवान, ऊपर कर ईश्वर दीजिए। शक्ति। और एक बार पढ़िए उसके। अच्छा एक ईश्वर बार पढ़ो। शक्ति है। ईश्वरेर ईश्वरेर शक्ति है ये तीन तीन प्रकार, एक लक्ष्मी गणपुरे, महिषी गण आर, ब्रजे गोपी गण आर सभाते प्रधान, ब्रजेंद्र नंदन या ते स्वयं भगवान। तो यहाँ पे भगवान का शक्ति के बारे में बता रहे हैं। भगवान का हाँ हाँ शक्ति कौन कौन है? हाँ। भगवान का शक्ति एक है, है ये तीन प्रकार वैकुंठ की में है, लक्ष्मी गण है। महिषी। वैकुंठ में है लक्ष्मी गण है। लक्ष्मी हाँ गण मतलब प्लुरल नंबर। हाँ। तो लक्ष्मियां है और जो वैकुंठ में, वो है हाँ भगवान हाँ। का एक शक्ति। और उससे ब्रज में बेहतर कौन गोपी, है? उससे ब्रज की बेहतर है गोपी। द्वारका वाला। उससे बेहतर है हाँ, द्वारका वाला। हाँ, पूरे महिषी। महिषी, हाँ, महिषी। पूरे महिषीगण वो है हाँ द्वारका वाला, और अच्छा है हाँ। और लक्ष्मी से ब्रज की द्वारका वाला गोपी अच्छा है। सबसे अच्छी। और द्वारका वाला से भी अच्छा है क्या? ब्रज की ब्रज का गोपी। गोपियां। तो तीन प्रकार का शक्ति, ईश्वर शक्ति है ये तीनों प्रकार, एक लक्षीगण पूरे, महिषीगण आर, ब्रजे गोपी हाँ गण आर सभाते सब प्रधान, प्रधान। ब्रजेंद्र नंदन या ते स्वयं भगवान। इसका क्या हुआ, ब्रजेंद्र नंदन, ये भगवान का ही तो लिए बोला है। हाँ, ब्रजेंद्र नंदन, ब्रज का नंदन हाँ है, ब्रज का नंदन है, हाँ ब्रजेंद्र नंदन या हाँ जी। तेज ब्रजेंद्र स्वयं नंदन। भगवान, वो है स्वयं भगवान। प्रभु तो जी वहां ऊपर पे कर दीजिए इसको, मैं वहाँ अनुवाद पढ़िए। शब्दार्थ, शब्दार्थ नहीं पढ़ना क्या। पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। भगवान अनुवाद। भगवान की शक्तियां, लीला संगिनियां तीन प्रकार की हैं, बैकुंठ में लक्ष्मियां, द्वारका में रानियां, तथा वृंदावन में गोपियां। इन सब में गोपियां सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन सबको ब्रजराज के पुत्र आदि भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ब्रजराज ये हुआ, ब्रजराज पिताजी का नाम, ब्रजराज के पुत्र। हम्म। ब्रजेंद्र नंदन ब्रज का नंदन है। ब्रज हाँ जी हाँ। ब्रज राजा का ब्रज। नेक्स्ट पढ़िए। हाँ पर स्वयं रूप कृष्ण काय व्यू तारसम, भक्त सहिते है ताहार आवरण। स्वयं रूप कृष्णेर काय व्यू तारसम, भक्त सहिते है ताहार ताहार आवरण। हम्म। स्वयं रूप उनका अपना मौलिक रूप, द्विभुजधारी कृष्ण, कृष्णेर भगवान कृष्ण। ऊपर कर दीजिए प्रभु जी, कुछ है तो। अनुवाद। आदि भगवान श्री कृष्ण के निजी संगी उनके भक्तगण हैं, जो उनसे एक रूप हैं। वे अपने भक्तों के समूह यानी कि परिकर के साथ पूर्ण हैं। तात्पर्य, श्री कृष्ण तथा उनके विविध स्वरूप विस्तार शक्ति में अभिन्न हैं। ये स्वरूप विस्तार अन्य गौण विस्तारों या सेवक विस्तारों से संबंधित हैं, जो भक्त कहलाते हैं। हम्म। भक्त आदि क्रमे, भक्त आदि, ऊपर चला गया प्रभु जी, आ गया। भक्त आदि क्रमे केल सवार बंधन, बंधन ए सवार बंधन सर्व शुभेर कारण। भक्त आदि क्रमे केल सवार बंधन ए सवार बंधन
सर्व शुभेर कारण भक्त भक्तगण आदि आदि क्रमे क्रम के अनुसार कैल किया सवार मंडली की वंदन वंदना ए सवार इन सभी की वंदन वंदना सर्व शुभेर सभी सौभाग्य कारण स्त्रोत कारण। अनुवाद। अब अच्छा, मैंने इसका इस विविध प्रकार अगर पढ़ते हैं, अगर जो श्लोक था, भक्तो आदि क्रमे কইল সবারও বন্দনা, ভক্ত আদি কবে ভক্ত আদি क्रमे ক্রমে কইল সবারও বন্দনা, এ हाँ সবার বন্দন সর্বে पढ़ती हूँ কারণ। पढ़ती हम्म। हूँ। भक्त आदि क्रमे केल से राग सवार अलग। बंधन ए सवार बंधन सर्व शुभेर कारण। ठीक है प्रभु जी। हाँ, थोड़ा अब इसमें मैंने बांग्ला है ना, हाँ ये सही है। तो हाँ बांग्ला ये इसको सही है जी। भाव लाने के लिए बांग्ला में ही बोलना पड़ेगा। हाँ भक्त ये सही है। ক্রমে কইল সবারও বন্দনা, बंधन ए এ सवार সবারও বন্ধন बंधन सर्व সর্বের शुभेर কারণ। कारण। सही है। हम्म। अनुवाद। अब मैंने विविध स्तरों के सभी भक्तों की पूजा कर ली है। इनकी पूजा समस्त सौभाग्य का स्रोत है। तात्पर्य। भगवान की प्रार्थना करने के लिए मनुष्य को सर्वप्रथम उनके भक्तों तथा संगियों यानी पार्षदों की प्रार्थना करनी चाहिए। हरे कृष्णा। हरे अब माता कृष्ण। जी अभी पढ़ लेंगी। रोहिणी माता जी को दे दीजिए, रोहिणी माता जी हाँ पढ़ वो लेंगे। पढ़ लेंगी। हाँ जी। हम्म। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ कहाँ जी चले हाँ जी गए थे माता माता जी। जी आप लोग? प्रभु जी 78 वाला एक थोड़ा निकालिएगा श्लोक का थोड़ा। 78। हाँ बोलिए माता जी। 78 में जो कलर किया हुआ वो क्या माने, उसमें हम समझे नहीं है क्या जैसे कलर। जैसे बलदेव उसका परु, उसका अनुवाद जो है ना, जैसे वासुदेव पद्मना पद्मानी। माता जी वो हाईलाइट कर रखा है। हाईलाइट किया वही हुआ। हाईलाइट किए हैं, क्यों किए वही समझना है मुझे। जो पढ़ता है ये अपनी बुक में हाईलाइट जहां से कर लेता पीडीएफ है। लिए थे वो हाईलाइट करके रखे हाँ थे। ऐसे विलास विग्रह का उदाहरण बलदेव, ये चारों का नाम है, पद्मन, अनिरुद्ध, वासुदेव और संकर्षण है। हाँ, वही तो समझना है कि क्या है इसमें, वही की हाईलाइट किया हुआ है। भगवान का अलग अलग रूप है, भगवान का अलग अलग रूप है। जैसे दो प्रकार चीजों के लिए बोल रहे थे बात, यहाँ अभी तक जो पढ़ रहे थे इसका कारण क्या है? भगवान का दो प्रकार का रूप का बात किया जा रहा है, एक है प्रकाश, एक है विलास। प्रकाश का मतलब जब भगवान एक ही भगवान अलग अलग जगह पे एक ही रूप में प्रकाश करते हैं, वो है प्रकाश। जैसे राधा गोविंद जितना भी अपना मंदिर में है सब राधा गोविंद है, ये है प्रकाश, है ना, भगवान का प्रकाश है। इस्कॉन वृंदावन में भी है राधा गोविंदो, इस्कॉन मायापुर में भी है राधा गोविंदो। तो ये है भगवान का प्रकाश है, भगवान का प्रकाश। आज भगवान का विलास क्या है? वही जैसे मायापुर में हमारा राधा गोविंदो भी है, गौर निताई भी है, वो है विलास, माने भगवान का दूसरा रूप है ना। नरसिंह देव भी है और स्वयं भगवान है। तो ये है उनका विलास, मतलब अवतार या जो भी रूप में अलग रूप में रहा वो है विलास का रूप में माना जाएगा। जैसे नारायण चतुर्भुज नारायण के रूप में हो तो वो है भगवान का विलास है। और प्रकाश क्या है? एक ही प्रकार का रूप होगा। राधा गोविंद मतलब राधा गोविंद, हर जगह पे राधा गोविंद ही है, लेकिन एक ही मंदिर में अलग अलग विलास में है। एक ही मंदिर में है अलग अलग रूप में जब है तो वो है विलास, लेकिन अलग अलग मंदिर में जब एक ही रूप में रहेगा वो है प्रकाश। समझ में आया? वही चीज बता रहा था। तो यहाँ पे बोला ये विलास विग्रह का उदाहरण है बलदेव वैकुंठ धाम में नारायण तथा चतुर्भुज अर्थात चतुर्भुज अर्थात वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। वासुदेव। माता जी ये उदाहरण दिए हैं उसको बताने के लिए, विलास बताने के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है प्रभु जी, आगे बढ़िए। तो अभी नेक्स्ट हम लोग चले गए थे कहाँ पे? 80 पे ना कितना पे चले गए? 82 हो गया है अब 83। एक एक दिन में हो जाना चाहिए, सस्ता, मतलब ज्यादा थियोरी नहीं है, हम लोग धीरे धीरे चल रहे तब।
हाँ पढ़िए। भक्ति आदि कमे कोइल सवार बंधन एवार बंधन सर्वे शुभेर कारण। ये हो रूम गया पे हो इसका। गया, ए हो गया, 83 होगा। नहीं, सही बात। प्रथम प्रथम श्लोके प्रथम श्लोके करी सामान्य मंगलाचरण द्वितीय श्लोके ते करी विशेष वंदना। तो हम लोग जो प्रथम पहला वाला श्लोक याद है ना, क्या था हम लोग का? ईश्वर भक्त, गुरु, ईश्वर विग्रह, ईश्वर अवतार, या ईश्वर शक्ति, ईश्वर प्रकाश, है ना, सब पढ़े थे ना। और ईश्वर, ये पांच मतलब पंचतत्व भगवान अच्छे का प्रणाम करते हैं। तो प्रथम श्लोक ये करी सामान्य मंगलाचरण, कितना? ये छह एंटिटी का सामान्य आचरण कर रहा है। द्वितीय श्लोक ये करी विशेष वंदना। विशेष बंधन क्यों कर रहा है? स्पेशल टाइप का। द्वितीय श्लोक कौन सा है? द्वितीय श्लोक जिसमें चैतन्य महाप्रभु एवं नित्यानंद महाप्रभु को सूर्य एवं तारा के चंद्रमा के साथ कंपेयर किए, और एक ही साथ गौड़ देश में ये हुआ, उदित हुआ है, यही बोल रहे थे ना। तो वही वही चीज को फिर दोबारा इसका विश्लेषण में आ रहा है। तो चलिए, कोई लंबा पठन करना है अभी? रही माता जी शुरू कीजिए। लाली देवी माता जी पढ़ना चाह रहे हैं तो उनको पढ़ा लीजिए। पढ़ लीजिए माता मंजुला जी। मंजूलाल देवी, देवी दर्शन पढ़िए माता जी पढ़िए आप। हाँ, अभी भागवतम पढ़ेंगे चल आप फिर पढ़ेंगे? आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए। अभी भागवतम चालू हो जाएगा माता जी, पढ़ लो। अभी जी, भागवतम चालू। हरे कृष्णा, हरि बोल, पंचांग प्रणाम। जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कविराज कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। प्रथम श्लोके कही सामान्य मंगलाचरण, द्वितीय श्लोके ते करी विशेष वंदन। प्रथम श्लोके कही सामान्य मंगलाचरण, द्वितीय श्लोके ते करी विशेष वंदन। हरे कृष्ण प्रभु जी, ऊपर कर, हरे कृष्ण प्रभु जी, ऊपर कर दीजिए। प्रथम अनु श्लोक। जी, अनुवाद पढ़ना है ना, भावार्थ शब्दार्थ नहीं पढ़ना है। अनुवाद। पहले श्लोक में मैंने सामान्य आशीर्वाद का आह्वान किया है, किंतु दूसरे श्लोक में मैंने भगवान से एक विशेष रूप से प्रार्थना की है। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो, गौड़ोदये पुष्पवंतो चित्रोशंतो तमोनुदो। ये वंदे श्री चित्रों का कृष्ण मतलब सुनिए ना। चित्रों जी का प्रभु जी। मतलब आश्चर्यजनक है ना। चित्रों का मतलब है जी आश्चर्य। यहाँ भी वो हाँ, मतलब अभी आश्चर्य यूज किए हैं माता जी। हाँ समझ गए थे प्रभु जी। हाँ शब्द शब्द माता जी, ये चित्रों का मतलब आश्चर्य, आश्चर्यजनक, विचित्र ही है, हाँ, अद्भुत। उसका मतलब वंदे देखिए, विचित्र होता है प्रभु जी, विचित्र। विचित्रों भी अद्भुत है, ये चित्रों एवं हाँ, विचित्र की है। विशेष रूप से अच्छा, चित्रों का माना हाँ गया हाँ है, हाँ, ठीक है ज्ञान प्रभु और जी। विज्ञान की तरह। हाँ ठीक है प्रभु जी। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चित्रौषधो। वंदे में सादर प्रणाम करता हूँ श्री कृष्ण चैतन्य, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को, नित्यानंद और प्रभु नित्यानंद को, सह उदित एक साथ उदित हुए, गौड़ उदय गौड़ चंद्र एक साथ चित्रों आश्चर्यजनक क्षम दो आशीर्वाद देते हुए, तमह नुदो अंधकार को मिटाते हुए। अनुवाद। मैं श्री कृष्ण चैतन्य तथा नित्यानंद प्रभु को नमस्कार करता हूँ, जो सूर्य तथा चंद्रमा के समान हैं। वे एक ही साथ गौड़ के क्षितिज एवं अज्ञान का अंधकार दूर करने तथा सबको अद्भुत आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उदित हुए हैं। कृष्णा। ये 2 नंबर श्लोक में हमने पढ़े थे ना, जी प्रभु जी। वहां पे मतलब सेकंड पॉइंट वाला में पढ़े थे, दूसरा शायद 6 का। भगवान के क्षितिज पर दोनों एक साथ पैदा हुए, हाँ उत्पन्न हुए। हाँ, कितना विचित्र है बोल के बोल रहा था ना। सूर्य और ये चंद्र एक साथ उदय हुए। प्रभु मैंने जी अब बताया सुन, था ना प्रभु जी राजी। अब सुनिए, ये इसमें आ गया
कि भगवान की लीलाएं, उनके नाम की शक्ति और उनके भक्तों का आचरण इस नश्वर संसार के लिए अद्भुत है। तो चित्रम का मतलब हुआ विलक्षण। पूरा पढ़ लिया मैंने इसमें। इसका है मूल चित्रम का शाब्दिक अर्थ आश्चर्य, अद्भुत या विचित्र। तो चैतन्य चरितमृत जो कृष्ण दास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित गौड़ीय वैष्णव धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। में चित्रम शब्द का अर्थ है कॉन्टेस्ट। संदर्भ के अनुसार अत्यंत अद्भुत, आश्चर्यजनक या विलक्षण होता है, यानी कि विचित्र होता है। ये आ गया इसमें पूरा लिख के। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है ना, अब हो गया ठीक है। मेरा वो क्लियर। ब्रजेने हरे पूर्वे कृष्ण बलराम कोटि सूर्य चंद्र जिनी दोहार निज धाम सेई दुई जगत तेरे हैया सदया गौड़ देशे पूर्व शैले करिला उदया। और एक बार पढ़िए। जी प्रभु जी। ब्रजेने विहरे पूर्वे कृष्ण बलराम कोटि सूर्य चंद्र जिनी दोन्हार जिज धाम सेई दुई जग तेरे हैया सदया गौड़ देशे पूर्व शैले करिला उदया। पढ़िए। शब्दार्थ अनुवादन तात्पर्य जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद श्री कृष्ण तथा बलराम जो भगवान हैं और पहले वृंदावन में प्रकट हुए थे तथा सूर्य और चंद्रमा से करोड़ों गुण अधिक तेजवान थे, अब विश्व की पतित अवस्था देखकर अनुकंपावश गौड़ देश अर्थात पश्चिमी बंगाल के पूर्वी क्षितिज पर उदित हुए हैं। हरि कृष्ण। पढ़िए। श्री कृष्ण चैतन्य आर प्रभु नित्यानंद न्याहार प्रकाशे सर्व जगतानंद। श्री कृष्ण चैतन्य आर प्रभु नित्यानंद यन्हार प्रकाशे सर्व जगतानंद। श्री कृष्ण चैतन्य तथा प्रभु नित्यानंद के आविर्भाव ने विश्व को आनंद से परिपूर्ण कर दिया है। हरि बोल, हरे कृष्णा, हरि बोल। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। और नेक्स्ट कौन पठन करेंगे? प्रभु जी अब शब्दार्थ छोड़ के ना फटाफट करा दीजिए, ये सब हो हाँ, जाएगा। अनुवादी पढ़ने के लिए बोला मैंने, और शब्दार्थ नहीं पढ़ना है। शब्दार्थ के चक्कर में ना काफी वो हो रहा है इसमें। शब्दार्थ पढ़ने में टाइम लग जाए। ये पूरा हो जाएगा, नहीं तो अगले सोमवार को ना उसमें आ जाएंगे हम पूर्ण हाँ, पुरुषोत्तम भगवान की चैतन्य महाप्रभु के उसमें स्टोरी में। देर लगेगा माता जी स्टोरी में आने में। स्टोरी आएगा 8 नंबर अध्याय से शायद। तो ये पढ़िए, ज्योत्सना माता जी पढ़िए। सूर्य चंद्र हरे जैसे सावंधकार। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। सभी को पंचांग प्रणाम। प्रणाम। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय। सूर्य चंद्र हरे रचे सब अंधकार वस्तु प्रकाशिया करे धर्मेर प्रचार एई मत दुई भाई जीवेर अज्ञान तमो नाश करी कैल तत्व वस्तुदान। सूर्य चंद्र हरे रचे सब अंधकार वस्तु प्रकाशिया करे धर्मेर प्रचार एई मत दुई भाई जीवेर अज्ञान तमो नाश करी कैल तत्व वस्तुदान। शब्दार्थ शब्दार्थ पढ़ने का अनुवाद अनुवाद पढ़िए सीधा। जिस प्रकार सूर्य तथा चंद्रमा उदय होकर अंधकार को दूर कर देते हैं और हर वस्तु की प्रकृति को प्रकट कर देते हैं, उसी तरह ये दोनों भाई जीवों के अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं और उन्हें परम सत्य के ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आगे पढ़ो प्रभु जी। पढ़िए नेक्स्ट। अज्ञानत मेरे नाम कहिए कै तब धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछा आदि सब
अज्ञानतमेर नाम कहिए कैतव, धर्मार्थ काम मोक्ष वांछा आदि सब। अनुवाद, अज्ञान का अंधकार कैतव अर्थात छल कहलाता है, जो धार्मिकता, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा मुक्ति के साथ प्रारंभ होता है। आगे बढ़ो अज्ञान का प्रभु जी। अंधकार के कोई तो अर्थात छल, हाँ, कहलाता है, जो धार्मिकता का आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा मुक्ति के साथ प्रारंभ होता है। अभी कहानी शुरू हो जाता है यहाँ पे। क्या कहानी शुरू हो जाता है? चैतन्य चरितमृत में जब बोलते हैं हम लोग, भागवतम में, भगवत गीता में क्या पढ़े? आत्मा शरीर के बारे में पढ़े ना। उसके बाद क्या पढ़े? फाइनली हमने बोले जो सधर्मो, अपना जो भी समस्त धर्म त्याग करके भगवान में समर्पित हो जाओ, है ना। उसके बाद भागवतम में क्या बोलते हैं भगवान? भागवतम में बोलते हैं जे जो भी धर्म, यहाँ पे क्या बोला? समस्त धर्म को त्याग करके मेरा शरण में आ जाओ। तो वहां पे अलग अलग धर्म है, तभी समस्त धर्म को त्याग करने के लिए बोल रहे हैं ना। तो यहाँ पे जब भागवतम शुरू होता है तभी बोलते हैं जो समस्त प्रकार भौतिक इच्छा के साथ जुड़ा हुआ, हाँ, आपका जो भक्त ये है, भौतिक इच्छा के साथ जुड़ा हुआ, कहता हूँ धर्म को। हम्म, जड़ जगत के साथ जुड़ा हुआ जितना इच्छा ही है, वो है वो है आपका धर्म। वो धर्म, कोई तो वो धर्म बताया गया है भौतिक इच्छा को पूर्ति करने के लिए, इंद्रिय सुमोह या भौतिक इच्छा, वो है कोई तो वो धर्म। तो वो कोई तो वो धर्म बाद, मतलब उनको पहले ही हटा दिया। तो भागवतम का शुद्ध भक्ति का स्तर पे कोई भी कैतव या जो निम्न श्रेणी का धर्म का बात नहीं करेगा। निम्न श्रेणी का धर्म मतलब इंद्रिय तृप्ति एवं अपना शरीर का जो इंद्रिय तृप्ति या अपना जो शरीर का नेचर, जो इंद्रिय सुख भोगने का इच्छा, हाँ, उसी को वो बात कर रहा है। तो वो दोनों को पहले ही हटा दिया, दे के बाकी चीज के बारे में बोलो। तो तभी यहाँ पे दूसरा नंबर श्लोक आ जाते हैं, धर्मो वर्जित कैतव अत्र परम नित्सरणं शतांग वेदम वास्तव अत्र वस्तु शिवदांग तापोत्र उन्मूलं श्रीमद् भगवते महामुनि कित्ते किं वा परेरेश्वरः सद्द हृदय अवरुद्धते अत्र कीर्तिभिः कीर्तिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तो ये जो हम लोग भागवतम का पहला श्लोक का दूसरा श्लोक में पढ़ चुके हैं, फर्स्ट कैंटो का दूसरा श्लोक, फिर पुनः आ गया वही सेम तात्पर्य आएगा, है। तो यहां से कोई इसको आगे लेके चले। ज्योत्सना माता जी पठन कर रही थी ना, ना आपका हो गया? जी प्रभु जी। हो गया पढ़ो आपका ना? प्रभु जी। आपका हो गया या चल रहा है अभी भी पठन? हो दो गया, ही पढ़ पढ़े। ली। दो ही पढ़िए पढ़ी। पढ़िए, लंबा तात्पर्य है, थोड़ा वक्त लगेगा, 10 जी मिनट प्रभु लगे, जी। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। पढ़िए। पढ़ लीजिए सुना माता जी, पढ़ लीजिए आप। धर्म प्रोचित कैतवो न परमो निर्मत्सराणां सतां, वेद्यं तास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर, सद्यो हृदयवरुध्यते हे अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। शब्दार्थ, धर्म धर्म प्रोजित पूर्णतः तिरस्कृत, पढ़िए तो माता कैतव जी। जिसमें ऊपर फल कर की दीजिए इच्छा, अत्र। ऊपर कर दीजिए प्रभु। जी प्रभु जी। इस श्लोक का और एक बार पढ़िए, और पहले जी। अर्थ पढ़ लीजिए, अर्थ जैसे पढ़ रहे थे पढ़ लीजिए, उसके बाद पढ़िए धर्म अर्थ। शब्दार्थ, शब्दार्थ पढ़ो पहले। हाँ पढ़िए, पढ़ लीजिए। धर्म धर्म प्रोजित पूर्णतः तिरस्कृत, कैतव जिसमें फल की इच्छा, अत्र इसमें, परम परम, निर्मत्सराणाम 100% पवित्र हृदय वालों का, सताम भक्तों का, वेद्यम
समझना चाहिए। वास्तवम वास्तविक, अत्र यहाँ, इसमें, वस्तु वस्तु, शिवदम शुभ करते हुए, तापत्रय त्रितापः त्रिताप, उन्मूलनम नष्ट करना, श्रीमद सुंदर भागवते भागवत पुराण में, महामुनि महामुनि व्यासदेव द्वारा कृते संकलित किया, किम क्या, वा निस्संदेह, परैः अन्यों के साथ, ईश्वर ईश्वर, सद्या तत्काल, हृदय में अवरुद्धते स्थित हो जाता है। अत्र यहाँ, कृति भी पुण्यात्माओं द्वारा, शुश्रूषु भी सुनने की इच्छा वाले, तत्क्षणात तत्क्षण। अब पढ़ू प्रभु जी। हाँ, एक बार श्लोक का पढ़िए। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं, तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा पैरैरीश्वर, सद्यो हृदयवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं, तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर, सद्यो हृदयवरुद्धे अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। अनुवाद। महामुनि व्यासदेव द्वारा 4 मूल श्लोकों से संकलित महान शास्त्र श्रीमद् भागवत अत्यंत उन्नत एवं दयालु भक्तों का वर्णन करता है और भौतिकता से प्रेरित धार्मिकता की प्रवचना की विधियों को पूरी तरह बहिष्कृत करता है। यह शाश्वत धर्म के सर्वोच्च सिद्धांत को प्रतिपादित करता है, जो जीव के 3 प्रकार के तापों को वास्तव में कम करने वाला और पूर्ण संपन्नता तथा ज्ञान का सर्वोच्च आशीष प्रदान करने वाला है। जो लोग विनीत सेवा भाव से इस शास्त्र के संदेश को सुनने के इच्छुक हैं, वे तुरंत ही भगवान को अपने हृदय में बंदी बना सकते हैं। अतएव श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त अन्य किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं रह जाती। तात्पर्य। यह श्लोक श्रीमद् भागवत 1.1.2 में आया है। महामुनि कृते शब्दों से यह सूचित होता है कि श्रीमद् भागवत का संकलन महर्षि व्यासदेव द्वारा हुआ है, जो कभी कभी नारायण महामुनि के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि वे नारायण के अवतार हैं। अतएव व्यासदेव कोई सामान्य पुरुष नहीं है, अपितु वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। उन्होंने सुंदर भागवत का संकलन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों की कुल लीलाओं का वर्णन करने के लिए किया। श्रीमद् भागवत में वास्तविक धर्म तथा कैतव धर्म में स्पष्ट अंतर किया गया है। वेदांत सूत्र पर इस मौलिक तथा प्रामाणिक भाष्य के अनुसार ऐसे अनेक अपसंप्रदाय है जो धर्म के नाम से चलते हैं, किंतु वे धर्म के वास्तविक सार तत्व की उपेक्षा करते हैं। जीव का वास्तविक धर्म उसका स्वाभाविक अंतर्निहित गुण है, जबकि कैतव धर्म अविद्या का ऐसा रूप है जो कुछ प्रतिकूल दशाओं के अंतर्गत जीव की शुद्ध चेतना को कृत्रिम रूप से ढक देता है। जब कृत्रिम धर्म मन पर नियंत्रण कर लेता है तो वास्तविक धर्म निष्क्रिय हो जाता है। जीव शुद्ध मन से श्रवण करके इस सुप्त धर्म को पुनः जागृत कर सकता है। श्रीमद् भागवत द्वारा संस्कृत धर्म का पथ अपूर्ण धार्मिकता के
समस्त रूपों से भिन्न है। धर्म के विषय में निम्नलिखित 3 विभागों के अंतर्गत विचार किया जा सकता है: सकाम कर्म का पथ, ज्ञान तथा योग शक्तियों का पथ, पूजा तथा भक्ति का पथ। सकाम कर्म का पथ, कर्मकांड, भले ही मनुष्य की भौतिक दशा को ऊपर उठाने के निमित्त धार्मिक अनुष्ठानों से अलंकृत क्यों न हो, वह प्रवंचना ठगी है, क्योंकि यह मनुष्य को कभी भी भौतिक अस्तित्व से मुक्ति दिलाने में और सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम नहीं बना सकता। जीव भौतिक अस्तित्व के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए निरंतर संघर्ष करता है, किंतु सकाम कर्म का पथ, कर्मकांड, उसे भौतिक संसार के क्षणिक सुख दुख की ओर ले जाता है। सकाम पुण्य कर्म से मनुष्य ऐसे पद को प्राप्त होता है जहां उसे क्षणिक भौतिक सुख का अनुभव होता है, किंतु पाप कर्म उसे भौतिक इच्छाओं तथा अभाव की कष्टदायी स्थिति की ओर ले जाते हैं। यदि मनुष्य को भौतिक सुख की पूर्णतम स्थिति में ही भी रख दिया जाए तो भी वह जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के कष्टों से मुक्त नहीं हो सकता। अतएव भौतिक दृष्टि से सुखी व्यक्ति को उस शाश्वत सुख की आवश्यकता रहती है जो सकाम कर्म के रूप में भौतिक धार्मिकता से कभी भी नहीं मिल सकती। ज्ञान के अनुशीलन का मार्ग ज्ञान मार्ग तथा योग शक्तियों का मार्ग योग मार्ग समान रूप से संकटपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य को यह पता नहीं चल पाता कि इन अनिश्चित मार्गों का अनुसरण करने पर कोई कहाँ जाएगा। एक आरोहपंथी दार्शनिक आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में भले ही अनेकानेक जन्मों तक मानसिक तर्क वितर्क क्यों न करता रहे, किंतु जब तक वह सत्वगुण की शुद्धतम अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेता, अर्थात जब तक वह भौतिक तर्क वितर्क के धरातल से ऊपर नहीं उठ जाता, तब तक वह यह नहीं जान पाता कि हर वस्तु भगवान वासुदेव से उद्भूत होती है। भगवान के जी प्रभु जी भगवान के निर्विशेष पहलू से आसक्ति होने के कारण वह वासुदेव ज्ञान की दिव्य अवस्था तक ऊपर नहीं उठ पाता और अपने मन की अशुद्ध दशा के कारण वह मुक्ति की उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर भी पुनः भवसागर में आ गिरता है। उसका यह अधपतन भगवान की सेवा में स्थिरता न होने के कारण होता है। जहां तक योगियों की योग शक्तियों का संबंध है, ये भी आत्म साक्षात्कार के मार्ग में भौतिक बाधाएं ही है। एक जर्मन विद्वान जो भारत में आकर ईश्वर भक्त हो गया था, उसने कहा है कि भौतिक विज्ञान ने पहले ही प्रशंसनीय प्रगति कर ली है, जिससे वह योगियों की योग शक्तियों की नकल कर सकता है। अतएव वह योगियों की योग शक्तियां सीखने के लिए भारत नहीं आया है, अपितु वह भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा का मार्ग सीखने आया है, जिसका उल्लेख महान शास्त्र श्रीमद् भागवत में किया गया है। योग शक्तियों से योगी भौतिक दृष्टि से शक्तिशाली बन सकता है और इस प्रकार अन्य भौतिक विज्ञानों की तरह वे जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग के दुखों से क्षणिक छुटकारा दिला सकती है, किंतु ऐसी योग शक्तियां इन कष्टों से कभी भी स्थायी रूप से छुटकारा नहीं दिला सकती। अतएव भागवत संप्रदाय के अनुसार धार्मिकता का यह मार्ग भी अनुयायियों को ठगने की विधि है। भगवत गीता में स्पष्ट बतलाया गया है कि सर्वाधिक उन्नत तथा शक्तिशाली योगी वह है जो अपने हृदय में निरंतर भगवान का चिंतन कर सके
और भगवान की प्रेममय सेवा में लगा रह सके। असंख्य प्रशासनिक देवताओं की पूजा का मार्ग कर्मकांड एवं ज्ञान कांड की उपर्युक्त विधियों से भी अधिक खतरनाक तथा अनिश्चित है। दुर्गा, शिव, गणेश, सूर्य जैसे अनेक देवों तथा निर्विशेष विष्णु रूप की यह पूजा विधि वे लोग स्वीकार करते हैं जो इंद्रिय तृप्ति की उत्कट इच्छा से अंधे हो चुके होते हैं। शास्त्रों में वर्णित अनुष्ठानों को इस मांग तथा अभाव के युग में ठीक प्रकार संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जब इन अनुष्ठानों को समुचित रीति से संपन्न किया जाता है तब यह मनुष्य की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को निश्चित रूप से पूरा कर सकते हैं। किंतु ऐसी विधियों से मिलने वाली सफलता निस्संदेह क्षणिक होती है और यह केवल अल्पज्ञों के लिए ही उपयुक्त है। यही भगवत गीता का निर्णय है। किसी भी विवेकशील व्यक्ति को ऐसे क्षणिक लाभों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। उपर्युक्त वर्णित तीनों धार्मिक मार्गों में से कोई भी मार्ग भौतिक अस्तित्व के 3 प्रकार के कष्टों से अर्थात शरीर तथा मन से उत्पन्न कष्टों, अन्य जीवों द्वारा दिए गए कष्टों तथा देवताओं द्वारा दिए गए कष्टों से मनुष्य को छुटकारा नहीं दिला सकता। किंतु श्रीमद् भागवतम में वर्णित धर्म अपने अनुयायियों को तीनों प्रकार के कष्टों से स्थायी मुक्ति दिलाने में समर्थ है। भागवत सर्वोच्च धर्म अर्थात जीव को उसकी मूल स्थिति भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पुनः स्थापित करने का वर्णन करता है। यह सर्वोच्च धर्म इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं, सकाम कर्म तथा ब्रह्म से तदाकार होने के उद्देश्य से ज्ञान के अनुशीलन की इच्छा के कलमश से मुक्त है। स्थूल या सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति पर आधारित किसी भी धर्म को कैतव छद्म धर्म मानना चाहिए, क्योंकि यह अपने अनुयायियों को शाश्वत संरक्षण प्रदान करने में असमर्थ होती है। यहाँ प्रोज्जित शब्द महत्वपूर्ण है। प्र का अर्थ है पूर्ण तथा उज्जित सूचक है बहिष्कार का। सकाम कर्म के रूप में धार्मिकता प्रत्यक्ष रूप से इंद्रिय तृप्ति की स्थूल विधि है, जबकि ब्रह्म से तदाकार होने के उद्देश्य से आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन की विधि इंद्रिय तृप्ति की सूक्ष्म विधि है। भागवत धर्म अर्थात जीव के सनातन कर्म रूपी दिव्य धर्म में स्थूल या सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति पर आधारित ऐसी समस्त दिखावटी धार्मिकता का पूर्णतया बहिष्कार किया जाता है। भागवत धर्म अर्थात श्रीमद् भागवत में वर्णित धार्मिक सिद्धांत का प्राथमिक पाठ भगवत गीता है। यह उन सर्वोच्च कोटि के मुक्त पुरुषों के लिए है जो दिखावटी धार्मिकता की इंद्रिय तृप्ति को बहुत कम महत्व देते हैं। सकाम कर्मी योगी, आरोह पंथी दार्शनिक तथा मुक्तिकामी अपनी भौतिक स्थिति को ऊपर उठाने के विषय में ही चिंतित रहते हैं, लेकिन भगवत भक्तों में ऐसी कोई स्वार्थी आकांक्षा नहीं रहती। वे परम भगवान की सेवा केवल उन्हें प्रसन्न करने के लिए ही करते हैं। श्री अर्जुन तथाकथित अहिंसक तथा धार्मिक व्यक्ति बनकर अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहते थे, अतएव उन्होंने पहले युद्ध न करने का निश्चय किया। किंतु जब वे भागवत धर्म के सिद्धांतों में पूरी तरह स्थित हो गए, जिसमें भगवान की इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पित होने को चरम लक्ष्य माना गया है, उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया और वे भगवान की तुष्टि के लिए युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तब उन्होंने कहा,
नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतः संदेह करिष्ये वचनम तव। हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपकी कृपा से मेरी स्मृति वापस आ गई है और अब मैं दृढ़ तथा संदेह मुक्त हूँ तथा आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए प्रस्तुत हूँ। भगवत गीता 18.73। इस शुद्ध चेतना में स्थित रहना जीव की वैधानिक स्थिति है। किसी भी तथाकथित धार्मिक विधि जो इस अनन्य आध्यात्मिक स्थिति में बाधक बनती है उसे धार्मिकता की छद्म विधि मानना चाहिए। धर्म का वास्तविक स्वरूप ईश्वर की स्वयं स्फूर्ति प्रेमा भक्ति है। भगवान के साथ जीव का यह सेवा संबंध शाश्वत है। भगवान को वस्तु अर्थात यथार्थ तत्व के रूप में तथा जीवों को वास्तव अर्थात सापेक्ष अस्तित्व के वस्तु के असंख्य प्रतिरूपों के रूप में वर्णित किया गया है। परम वस्तु के साथ इन वास्तव अंशों का संबंध कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह जीव का अंतर्निहित सनातन गुण है। भौतिक प्रकृति के साथ संबंध के कारण ही सारे जीव भौतिक चेतना रूपी रोग के विविध लक्षण प्रदर्शित करते हैं। इस भवरोग का निवारण करना ही मनुष्य जीव का चरम लक्ष्य है। जिस विधि से इस रोग का उपचार होता है वह भागवत धर्म या सनातन धर्म कहलाता है। इसी का वर्णन श्रीमद् भागवत के पृष्ठों में किया गया है। अतएव जो भी व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के आधार पर श्रीमद् भागवत का श्रवण करने के लिए उत्सुक होता है वह अपने हृदय में तुरंत ही भगवान की उपस्थिति का अनुभव करता है और अपने जीव के लक्ष्य की पूर्ति करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो लास्ट वाला स्टैंजा में क्या पढ़ा? इतना भौतिक भौतिक प्रकृति के साथ संबंध के कारण ही सारे जीव भौतिक चेतना रूपी रोग में, भौतिक चेतना मतलब भव रोग में विविध लक्षण प्रदर्शित करते हैं। इस भव रोग का निवारण करने ही मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है। जिस विधि से इन रोगों को उपचार होता है वो भगवत धर्म या सनातन धर्म कहलाता है। तो भगवत धर्म क्या है, हम लोग क्या समझे? भगवत धर्म मतलब भौतिक प्रकृति के संबंध के कारण सारे जीव भौतिक चेतना रूपी रोग से विविध प्रकार लक्षण प्रदर्शित है। इस भवरोग का निवारण करना ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। इसका मतलब जब वॉशिंग मशीन में कोई कपड़ा डाल रहा है, इसका मतलब क्या है? वो कपड़ा गंदा है ना, उसको धुलाई के लिए डाल रहे हैं। तो हम लोग जब भौतिक प्रकृति में आते हैं, आने के बाद हमारा जो चेतना होता है वो भोग करने का होता है प्रकृति को, और प्रकृति को भोग करते ही क्या होगा? सत और असत गुण उत्पन्न होगा, या तमो या रजो या सतो किसी भी प्रकार का गुण उत्पन्न होगा, और उसके द्वारा भौतिक गुण क्या करेगा? आपका दिशा एवं दशा निर्देश करेगा। उच्च गति या निम्न गति होगा। तो जीवन का अंतिम लक्ष्य यहाँ पे क्या बताया है? जीवन का अंतिम लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य बोला ना, ऐसे ही बोला। ये जीवन के साथ संबंध शाश्वत है भगवान के वस्तु अर्थात यथार्थ तत्व के रूप में जो जीवों का वास्तव अर्थात सापेक्ष में अस्तित्व वस्तु की। ये तो दूसरा चीज पढ़ रहा हूँ, ये वाला ना। प्रभु जी, श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से जिस भक्त के हृदय में भगवान की उपस्थिति का अनुभव होता है वह अपने समझो वास्तविक जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर चुका होता है। हाँ, ये जो लास्ट वाला श्लोका का लास्ट वाला अक्षर ये था ना, सद्दो हिद्दी अवरुद्धते अत्र कीर्ति शुस्त्र भी तत्क्षणात्। वो तो ऊपर वाला, नीचे वाला पढ़ रहे थे। भौतिक प्रकृति के साथ संबंध होने के सारे जीव भौतिक चेतना रूपी रोग से विभिन्न प्रकार लक्षण प्रदर्शित करते हैं। इस भवरोग का निवारण करना ही मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है। हमको बीमार से ठीक होना है। हम दुनिया में आए हैं, हम बीमार लेके बीमारी को दूर करना है। कैसे दूर होगा?
ये बोला इस भवरोग का निवारण करना ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। जिस विधि से इस रोग का उपचार किया जाता है वो भगवत धर्म कहलाया जाता है। तो हम लोग ये जो दुनिया है, इस दुनिया में आए हैं, अभी हॉस्पिटल में एडमिट होना है, माँ होके हॉस्पिटल में एडमिट होके हमारा जो बीमारी है वो दूर करना है। तो हमारा ये भव रोग, ये भव सागर में हॉस्पिटल कौन सा है? ये आध्यात्मिक जगत का हॉस्पिटल कौन सा है? हरे कृष्णा। आध्यात्मिक जगत का जो भौतिक जीवन में है, तो भौतिक जीवन में हम हॉस्पिटल में जाके क्या करते हैं? ठीक होता है ना? ठीक होता है जी। कि नहीं? तो हम आध्यात्मिक भक्ति साधु गीता कौन है मुझे? भागवतम का पठन करके, भक्ति के पथ का अनुसरण करके हम इस भवरोग को दूर कर सकते हैं। वो तो थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, आपकी लाइन नहीं दिख रही है। श्री भागवत बात का श्रवण करने के लिए उत्सुक होता है वह। तो हम लोगों का जो आ, भौतिक जीवन का जो रोग हॉस्पिटल है। है, वहां पे रोग ठीक होता है ना? जी भव जी। रोग ठीक करने का। तो आध्यात्मिक जगत का हॉस्पिटल क्या है जहाँ पे भव रोग ठीक होगा? मंदिर है साधु हमारा। कौन? मंदिर। गुरु हमारा जी मंदिर है। वहां जाके हम लोग क्या करेंगे? दवाई लेंगे, काउंसलिंग होगा, पठन करेंगे, श्रवण करेंगे, करने के बाद हम वहां से ठीक होंगे, है ना? भव रोग दूर करने के लिए कहाँ जाना होगा? हमको मंदिर जाना होगा। जैसे जड़ जागतिक रोग दूर करने के लिए कहाँ जाते हैं हम लोग? हॉस्पिटल में जाते हैं ना? इस जी जी प्रकार भव रोग दूर करने के लिए प्रभुपाद जी ने बनाया है हम लोगों के लिए मंदिर। वहां जाना होगा, जाके ज्ञान प्राप्त करके अपना भव रोग दूर करना पड़ेगा। तो ज्ञान क्या प्राप्त करेंगे? जीवन का परम लक्ष्य जानेंगे। जीवन का परम लक्ष्य क्या है? जीवन का परम लक्ष्य में है भगवत प्रेम प्राप्त करना। भगवान भव रोग से का दूर होने के लिए बीमारी को दूर करना है। इसका निवारण करना है। हम्म। भव रोग का मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य। प्रभु जी थोड़ा ऊपर कर दीजिए, जो लास्ट लिखा है ना भगवत गीता का, वो आखिरी वाली लाइन इससे भौतिक प्रकृति वाले, हाँ ये वो, और ऊपर कर दीजिए। उत्सुक होता है वह। धर्म का वास्तविक स्वरूप ईश्वर की स्वयं स्फूर्त प्रेमा भक्ति है, स्पॉन्टेनियस इंटरनल लव टुवर्ड्स लॉर्ड। धर्मों का वास्तविक स्वरूप है ईश्वर की स्वयं स्फूर्त प्रेमा भक्ति है। तो भगवान के प्रति प्रीतिमय प्रेममय भक्ति जो उत्पन्न होता है वही धर्म बोल रहा है। धर्म का वास्तविक स्वरूप है। जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्योदास। यहाँ धर्म का स्वरूप है क्या है? सतस्फूर्त प्रेम भक्ति। भगवान के साथ जीव का वो सेवा संबंध शाश्वत है। भगवान की वस्तु अर्थात तत्व के रूप में तथा जीवों का वास्तव अर्थात सापेक्ष अस्तित्व में वस्तु के असंख्य प्रतिरूप वर्णित किया जाता है। परम वस्तु के साथ इन वास्तव अंश का संबंध कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो जीव का अंतर्निहित सनातन गुण है। वो तो सनातन गुण के बारे में बता रहे। तो हम लोग को ये जान लेना होगा, भव रोग दूर करने के लिए हमको, कोई भी बीमारी दूर करने के लिए हमको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। भव रोग दूर करने के लिए हमको स्पिरिचुअल सेंटर में जाना पड़ता है, जहां से हमको भगवत के बारे में ज्ञान भक्ति सब प्राप्त होगा। तो यहीं पे आज छोड़ते हैं। एक्चुअली ये जो श्लोका है आप लोग पढ़िएगा, ये तो इसका विश्लेषण ये बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है। टोटल समरी को प्रभुपाद जी ने एकदम एक एक दो तीन नंबर 3 श्लोका में पूरा भागवतम भर के रखे हैं। भले ही वो श्लोका है लेकिन उसका विश्लेषण है वो समग्र अंश से उठाया है। जैसे प्रस्तावना था हमारा भगवत गीता का, समग्र पूरा भारत भगवत गीता के ऊपर बताया गया था। तो यही प्रभु जी बीमार आखिरी वाले पैरे का उत्तर बता आखिरी बार दीजिए। आखिरी वाला जो था ना भौतिक पैरा, हाँ, तो वो वही उसका तो बताया, कई बार मैंने बताया। ये जो आखिरी वो नहीं मालूम पड़ा उसी हाँ, ये वाला ना भगवत हाँ, भग, इसके आगे लास्ट का नहीं दिख रहा है इसका, लेकिन भागवतों में ऐसे कोई स्थूल सूक्ष्म इंद्रियों के आधारित किसी भी धर्म का केवल छद्म धर्म छद्म मानना चाहिए। छल, क्योंकि ये आपने ये यहीं से बोल रहे, इसके बात कर रहे हैं आप?
नहीं नहीं बाबू जी, लास्ट वाला एकदम लास्ट आपने जो बात बताया प्रभु था ना जी पहले। लास्ट की 2 लाइनें हैं बस, इस श्लोक के बाद की 2 लाइनें हैं, 2-3 बस। अपने लास्ट हृदय में तुरंत ही भगवान की उपस्थिति, यही है। हाँ, अपने हृदय हृदय में में तुरंत ही तुरंत ही भगवान का उपस्थिति का अनुभव होता है और अपना जीवन का लक्ष्य पूरा करता है। देखिए, हम लोग जब किससे होता है ये? धर्म पर जब हम श्रवण करते हैं, श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से उत्सुक होता है, वो किसके बारे में बोल रहे थे? अतएव जो व्यक्ति अपना पूर्व जन्मों के पुण्यों के आधार पर श्रीमद् भागवत का श्रवण करने के लिए उत्सुक होता है, वो अपना हृदय में तुरंत भगवान का उपस्थिति का अनुभव करता है और अपना जीवन का लक्ष्य पूरा करता है। तो हम लोग भगवत ये भगवत का महिमा के बारे में बताया जा रहा है। जब कोई भागवत को जब श्रवण करते हैं या पठन करते हैं एकदम प्रेममयी रूप से, तब क्या होता है? उसका हृदय में तुरंत भगवान प्रकट होते हैं, होके उनको क्या करते हैं? उसका उपस्थिति अनुभव कराते हैं भगवान उसका हृदय को। तो अगर मान लीजिए आप एकांत में बैठ के एकदम चैन के साथ ही पढ़ रहे हैं, शांति के साथ, तो आपको कुछ अनुभव हो शायद, तो ही बोल रहे हैं तुरंत। क्योंकि यहाँ पे एक चीज के ऊपर जोर दिया है, शुश्रूषु तत्क्षणात बोल के एक शब्द का प्रयोग किए हैं, शुश्रूषु भी तत्क्षणात। एक मिनट देखते हैं क्या लिखा जाएगा श्लोक। हाँ, तो यहाँ पे होता है बहुत बड़ी, उनके आने वाला श्लोक भी बहुत सुंदर। हाँ, तो यहाँ पे ये आपको भागवतम का दूसरा श्लोक है, शुश्रूषु भी क्षणात। तो केवल शब्दो हृदय अवरुद्धते, भगवान जैसे फंस गया अपना हृदय में, वो उसका तस्वीर बन के वो फंस गया। सद्दो हृदय अवरुद्धते, हृदय अवरुद्धते, अत्र कीर्ति भी शुश्रूषु भी तत्क्षणात्। तो हम लोग ये श्लोक का अगर चाहे तो आप 1 नंबर कैंटो का 2 नंबर श्लोक का, 1 नंबर कैंटो के 1 नंबर अध्याय का 2nd नंबर श्लोक का आप लोग पढ़ सकते हैं। तो अच्छा, पहले स्कंद में है प्रभु जी, पहले स्कंद के एकदम पहला श्लोक, फर्स्ट श्लोक का, फर्स्ट एंड सेकेंड। जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। फर्स्ट एंड सेकेंड वो बहुत ही कम से कम 10 पेज का होगा, 2 श्लोका लेके पूरा भागवतम का समाधि देखेगा। कोई भी एस्पेक्ट छोड़ा नहीं प्रभुपाद जी ने, वहां पे जो भी दे सकता था सब भर दिया। हाँ, उसमें भी सारा कैतव धर्म के बारे में ही बताया था, और प्रभु जी ने भी एक बार समझाया था जब फादर की तबीयत से लौट के आए थे भैया के, तब कैतव धर्म के ऊपर पूरा बताया था, श्लोक का वो किया था, एक्सप्लेन किया था। हाँ हाँ, एक बार उसका विश्लेषण किए थे जी। कैतव धर्म क्या है। तो हमारा भव रोग का हॉस्पिटल कौन सा है? मंदिर। स्पिरिचुअल सेंटर। दवाई क्या है? दवाई है भक्ति को, भगवान श्रवण करना, श्रवण करना। हाँ, दवाई श्रवण करना या जप करना भी है, जप करना भी हो सकता है, श्रवण करना और शास्त्रों का पाठन करना। हाँ, पाठन करना, हाँ, ये है हॉस्पिटल। तो आज यहीं पे रहने देते हैं। लोगों के पास जिसके पास भागवतम है, खोल के इसको पढ़िए, तात्पर्य बहुत अच्छा है, तात्पर्य पूरा विस्तार से है। भागवतम का 1 कैंटो का 1 और 2, एक्चुअली फर्स्ट 3 श्लोका तो पढ़ना ही चाहिए, आना भी चाहिए कभी भी। तो हमने जो 32 श्लोका पढ़ रहा था ना, उससे क्या होगा, वो भी भगवत श्लोक ही है, भगवान का मुखों का वाणी है। तो उससे क्या हृदय ऑटोमेटिकली शुद्धिकरण होता है। एक्चुअली हम भौतिक दृष्टि से उसको समझ नहीं पाते, लेकिन आध्यात्म का दृष्टि से अगर देखने का प्रयास करें तो उससे शुद्धिकरण होते हैं बहुत ही। मतलब जो अभी आज 15 दिन चल रहा है, यहाँ पे आप लोग शायद सब पढ़ रहे हैं कि नहीं, सुबह शाम पढ़ रहे हैं? एक बार कर ले क्या, अभी एक बार पढ़ ले जल्दी जल्दी। हाँ, 5 मिनट लगेगी। 5 मिनट अगर लगे? आपकी आज्ञा हो तो, अगर देर हो रही है तो कोई नहीं। हाँ, तो पढ़ना है किसी को? प्रभु जी टाइम हम्म
अगले एक सेशन में। एक मिनट। हरे कृष्णा भी धन्यवाद। पंचांग प्रणाम सभी को, पंचांग प्रणाम। हाँ, तो दिख रहा है? नहीं। अभी नहीं दिखा प्रभु जी। आ गया, आ गया। चाहिए रिवीजन करवा रहे हैं। हाँ, तो शुरू करें। कृष्ण प्रिया देवीदासी माता जी 8 श्लोका पढ़िए पहला। उसके बाद नेक्स्ट 8 पढ़ेंगे उर्वशी देवीदासी माता जी हैं। और उसके बाद कौन कौन है देख लेते हैं। अब मैं देख लेता हूँ, 16 है। और थर्ड थर्ड सेट का पढ़ेंगे। साध्वी भक्ति देवीदासी माता जी ठहरी, और कोई? अच्छा, राजश्री देवीदासी माता जी को पता। पहला बार देख रहा हूँ, कोई नाम चेंज हुआ है माता जी का। या मीराबाई माता जी को भी पढ़वा दीजिए, आज पढ़ा नहीं राजश्री उन्होंने। देवीदासी माता जी, आप पहले बार ज्वाइन किए? नहीं प्रभु जी, बीच बीच में थोड़ा ज्वाइन करते रहते हैं। अच्छा, ठीक 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 है, हाँ, ठीक। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा, मीराबाई माता जी को देख नहीं रहा। रस रस नहीं, मंडल दासी माता जी कभी कभी, माता जी भी पहले रेगुलर आ रही थी, अभी बीच में छूट गई थी। और ये अभी मंजुलाली देवीदासी माता जी आप पठन किए कि नहीं? हरे कृष्णा, माता जी चले गए क्या? तो ठीक है। तो शुरू का जो 4 श्लोका 8 श्लोका है वो कृष्ण प्रिया देवीदासी माता जी पठन करें। हाँ प्रभु उस, जी, प्रणाम। उसके बाद सेकंड स्लॉट किसको बोला मैंने? सेकंड रसमंडला देवी तुलसी माता जी उर्वशी माता जी, उर्वशी बोलेगा, अच्छा, मुझे उर्वशी बोला। माता जी पढ़ेंगे सेकंड। थर्ड वाला पढ़ेगी रसमंडला देवीदासी माता जी। और राजश्री देवीदासी माता जी अब लास्ट सेट पढ़ सकते हैं। हाँ, 18 नंबर अध्याय का 61 से आएगा। हाँ, वो वाला मजेदार जाएगा। ठीक है, तो सुनिए कृष्ण प्रिया देवीदासी माता जी जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। वंसासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि जन्म कर्म च मे रुकिए माता दिव्यमेव। जी, रुकिए। आप बहुत सुंदर पढ़े हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा भाव लाना है। हम जी तो जी ये तो भगवान का कथा पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें हमें भाव भी आना है। ये कोई मशीन की तरह हम नहीं पढ़ेंगे। हाँ, क्या पढ़ेंगे? बसांसि जिन्नानि यथा विहायो नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जिन्नानि अन्नानि सन्नाथि नवानि देहि। पढ़िए, एक बार पढ़िए तो। कोशिश करते हैं। 4 लाइन वाला। हाँ, वंसासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। सुंदर। नेक्स्ट प्रभु पढ़िए। सुंदर हुआ, जन्म सुंदर। कर्म जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः तकत्वादेहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। इसको पढ़िए तो माता जी। त्वक्ता पढ़िए तो। त्वक्ता, त्वक्ता देहं बोलिए। त्वक्ता। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्ततः त्वक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सह अर्जुन। तो ये बोलिए त्वक्ता, बोलिए तो त्वक्ता। हाँ, मतलब त्याग करके। तक्ता त्वक्ता देहं। तो पढ़िए, और एक बार पढ़िए, कर्मों वाला पढ़िए। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति दिव्यम। तत्त्वतः तत्त्वादेहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। प्रभु जी माता ऊपर जी कर रुकिए देना। तो। यहाँ पे जब पढ़ेंगे ना, जन्मो कर्मो च में दिव्यम एवं, ये पढ़ने के पहले द्वारा बिना पढ़े आप ऐसे पढ़ सकते हैं। जन्म कर्म च में दिव्यम
एवं जो वेत्ति तत्ततः, यहाँ पे दिव्यम को तोड़ के ए को अलग करके बंग पढ़ेंगे। हाँ, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्ततः तक्ता देहं पुनर्जन्मो नैति मामेति सह अर्जुना। ठीक है ना, इस प्रकार भी आप पढ़ सकते हैं। एक बार देखिए तो, पढ़िए तो। जन्म कर्म च मे दिव्यम मेवं यो वेत्ति तत्वतः तक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। नेक्स्ट। यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् ममर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशय। यं यं वापि स्मरन् भावं तज्जन्ते कलेवरम् तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। एक बार पढ़िए तो इसको। 8.6 8.6 यम यम वापि स्मरन् भावं त्यज्यन्ते कलेवरम्। त्यज्यन्ते नहीं, त्यज्य त्यज्य तन्ते, त्यज्य तन्ते, त्यज्य तन्ते, त्वन्ते। हाँ, त्यज्य त्यज्य तन्ते, त्यज्य तन्ते। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यज्यन्ते कलेवरम्। फिर एक पढ़ दिया आपने, त्यज्य तन्ते पढ़ना है, त्यज्यन्ते। थोड़ा सा आधा मार के जरूरत है, जौ को पूरा पढ़िए। जो को पूरा बोलना है। हाँ, यम यम वापि स्मरन् भावं त्यज्यन्ते कलेवरम्। त्यज्यतन्ते, त्यज्यतन्ते, त्यज्यतन्ते। त्यज्यतन्ते, हाँ त्यज्यन्ते ना, त्यज्यतन्ते पढ़िए, त्यज्यतन्ते पढ़िए। यम यम वैपि स्मरन् भावं त्यज्यतन्ते कलेवरं तम तमेवैति कौन्तेयो सदा तद्भावो भावितः। त्यज्यतन्ते पढ़िए, त्यज्यतन्ते। त्यज्यतन्ते। अच्छा, यम यम वापि स्मरन् भावं त्यज्यन्ते कलेवरम्। गलती हो रहा है। त्याज त्याज करके त्यंते, त्यजतन्ते। त्यज या त भी है ना माता जी आधा। त्यंते, त्यज्य त्यज्य तयन्ते, त्यंते, त्यज तयन्ते। हाँ, त्यज्य तयन्ते। अच्छा, यम त यम को आधा वापि, बोलिए। हाँ त को आधा भी बोलना है। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यज्यन्ते कलेवरम्। ठीक, त्यज्यन नहीं बोलना, सुनिए आप इस प्रकार बोलिए। यम यम वैपि शरण भावम त्यज्य इतन्ते कलेवरम त्वन्ते। इसको तोड़ लीजिए, त्यज्य इस पोर्शन, त्यज्य उसके बाद त्वन्ते। प्रभु जी इसको संधि विच्छेद करके ऐसे हो जाएगा, त्याज इति अंते। हाँ, त्याज इति अंते। त्याज इति अंते पढ़ो। तेज इति नहीं पढ़ना, तेज इति अंत नहीं, इति नहीं पढ़ेंगे। त्यज्य तन्ते, त्वन्ते, त्वन्ते, त्यज्य तन्ते। हाँ, त्यज्य त्वन्ते, त्यज्य त्वन्ते। अच्छा, त्वन्ते। हाँ, हाँ, हाँ। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यज्यत त्वन्ते कलेवरम् तम तमेवेत्ति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुसर्वयुध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धिर्मामवेश्य संशय। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा ज्ञानगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तनम्। ठीक है। नेक्स्ट शुरू करेंगे ये उर्वशी देवी देश माता जी। आपका अच्छा पठन हुआ माता जी, आप सुबह शाम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब थोड़ा सा छोटा मोटा जो आज आपका करेक्शन जो सामने है उसको याद रख के पढ़िए, सही पढ़ रहे हैं आप। नमो भगवते वासुदेवाय।
मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः आब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायण अहं सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथ्यन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता मत्कर्म कृत मत्परमो मद्भक्त संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवः। अच्छा, आगे निर्वैरो प्रभु निर्वैरो 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 हरे कृष्ण प्रभु जी। निर्वैरः हाँ बोलिए। सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवः। अभी नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? पढ़िए माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यमेव नैव योगेन माद्यान्त उपासते तेषां समुद्रार्थ मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ यया वेशत चेतसाम् ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुनिष्ठति भ्रामयन् सर्वे भूतानि यन्त्रारूढानि मामया मायाया। तमेव शरणं अच्छा, ये श्लोक मायया। यहाँ से लय अलग है, थोड़ा ले सकते हैं ये लय। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति ब्रह्मयन् सर्वभूतानि सर्वभूतानि तन्त्रारूढानि यत्रारूढानि मायया। ये जी वाला प्रभु लय जी। कर सकते हैं, ये वाला लय ले सकते हैं, एक बार ट्राई कीजिए तो। ईश्वर जी मैं सर्वभूतानां। को- कोशिश करती हूँ प्रभु जी। बोलिए। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति राममायान सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मामया। माया ठीक है प्रभु जी। के लिए, हाँ, अभी प्रभु माया। जी अभी मैं पहली बार पढ़ रही हूँ प्रभु जी। हाँ अभी मैं कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा पढ़ लिए। फिर भी पहले बार पढ़ रहा था तो इसका लय इस प्रकार लेंगे। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन। अर्जुन तिष्ठति। जो इसके तरह है ना, माँ वहां पे आप खींच सकते हैं आप इस जगह पे। हाँ। जी माँ पढ़िए। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति राममयनस सर्वभूतानि यत्र रूढानि मामया। यंत्र 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 मशीन, इसका यंत्र मतलब, यंत्र रूढा। इसका अर्थ क्या जी बोल प्रभु रहे हैं? ईश्वर सभी प्राणी का हृदय में वास करता है और क्या करता है, माया का यंत्र में बैठा के एक भूत से, हाँ, ब्राह्मण सर्वभूतानि समस्त प्रकार जीव में भ्रमण कराते हैं। मतलब कभी मनुष्य का शरीर, कभी कुत्ता का शरीर, कभी बिल्ली का शरीर, कभी पेड़, कभी इस प्रकार अलग अलग शरीर में बैठा के भगवान हमको भ्रमण कराते हैं। और ये जो शरीर रूपी यंत्र है, ये माया द्वारा बना हुआ है। माया का क्या है? पंचभूत, हाँ, भूमि ओपो नलो वायु खंग मन बुद्धि रेव च। तो ये पंचभूत से बना है, भूमि ओपो नलो वायु। तो यहाँ पे बोले ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मयन् सर्वभूतानि यंत्र अणुरानि माया
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमख्यातं बृहद् गुह्योत्तरं मया विमिश्रयेदा तदे अशेषन यथा इच्छसि तथा कुरु सर्वो गुह्यतमं भूयो सुनो मे परमं वचम् इष्टोषि मे दृढोऽस्मि तत् वक्ष्यामि मन्मना भव मद्भक्तो मद्दाजिमां नमस्कुरु मामे वैशोषि शतं ते पतिजाने प्रियोषि मे सर्वो धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं सर्वो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते नातोपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूवे वाच्यं न च मां जो विश्रूयति जो इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु विदास्यति भक्तिं मयि परं मामेव येषुस्ति असंशया न च तस्माद् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियो कित्वं भविता न च तस्माद् प्रियोतरो भुवि अध्यस्यते च जायेमं धर्मं संवादवयो ज्ञानयोगेन तेनाहमिष्टो शामीति मे मतिः श्रद्धावानन् शूनाशूयश्च शृणोदपि यो नरः योऽपि मुक्तो सुवालोकान् पुण्यो कर्मणा कश्चिदेतच्छ्रुतं पार्थो तयैकाग्रेण चेतसा कश्चित् ज्ञानसम्मोहो वनष्टस्ते धनञ्जय नष्टो अर्जुनोवाच नष्टो मोहश्रुतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युतो स्थितोऽस्मि गतसन्देहो हरिष्ये संजय उवाच यत्र योगेश्वर कृष्ण योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजय भूति ध्रुवानीति मतिर्मम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण प्रिया देवीदासी माता जी बोलिए, हैंड रेज है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बहुत ही सुंदर नहीं प्रभु जी, वो आपने पढ़ने के लिए करा था हैंड रेज मैंने। हाँ बोलिए। हाँ नहीं, बोलने के लिए नहीं किया था, वो पढ़ने के लिए हैंड रेज किया था। तो पढ़िए, यहाँ से 61 से पढ़िए, 61 से आप पढ़िए और रसमंडला देवीदासी माता जी उसके बाद पढ़िए। आप 61 से 8 पढ़िए और उसके बाद रसमंडला देवीदासी माता जी पढ़ना है आपको, पढ़ेंगी जी प्रभु जी। प्रभु जी आप रोक नहीं पाते अपने आप को, इतने अच्छे हाँ, आपको ठीक। मैं यही देख रही थी, मैंने कहा प्रभु जी अपने को रोक नहीं पाते इनको श्लोक से। मैं कमजोर, यहाँ पे कमजोर पड़ जाता हूँ, ये जो श्लोक आ जाता आप
आप ऐसे पढ़िए, आपके साथ पढ़ेंगे तो हमें वो धुन याद हो जाएगी बहुत प्रभु अच्छी जी। लय हाँ, आती है ना बहुत एकदम। अच्छे लय से गा रहे हैं प्रभु जी आप। हम लोग पीछे पीछे पढ़ेंगे प्रभु जी आपके साथ, तो हाँ, याद हो जाएगी। आखिरी के जो श्लोका है 61 से 73 जो हाँ, अलग तर्ज में है, आपके साथ ही गाएंगे तो अच्छा याद हो जाएगी तर्ज। प्रभु ठीक जी है, ये बहुत चलिए। टाइम हो गया, 9:16 हो हाँ गए, कल हाँ करिएगा आप। हाँ, अभी अभी प्रभु जी बंद कर दीजिए, है ना, आपको भी तो रेस्ट करना पड़ेगा। 2 श्लोका पढ़िए, 2 श्लोका पढ़िए कृष्ण प्रिया तो देवी दासी माता जी, जी 61 और 62 पढ़िए, देखते हैं। सब बात हाँ उसके क्वेश्चन। बाद आप टास्क लेके जाइए इसके लिए। हाँ, बोलिए, जी 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 पढ़िए। जी 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 प्रभु। ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् स सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। ठीक सुंदर प्रभु जी। सुंदर सुंदर सुंदर। भाव भी आ रहा है। एक्चुअली ये श्लोका के साथ भाव आना चाहिए। हाँ? ये तो हम भगवत गीता का अंतिम चरण में आ जाते हैं ना। और ये भाव कब आएगा पता है? जब एक एक शब्द का अर्थ के साथ आप समझ लेते हैं इसको, तब भाव और तीव्र रूप से प्रकट होगा आपके अंदर। हाँ? अभी रसमंडल देवीदासी माता जी 63-64 पढ़ लीजिए। हाँ? बस करके खत्म करेंगे। इति ते ज्ञानम। इति ज्ञानम् हम्म। इति ते ज्ञानं माख्यातं बुधः ग्रहतरे मया, विश्वस्य तदशेषण यत् यच्छासि तथा कुरु, सर्वगोहतं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोयसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। एकदम ठीक हो रहा है माता जी। मन्मना सही हो रहा जी है। प्रभु ई ती ते, ये थोड़ा सा मैं थोड़ा लंबा कर लेता हूं इसको। एक्चुअली पहला श्लोका का भाव लेके आते हैं ना, इसलिए ई ती ते ज्ञानमख्यातम गुह्याद् गुह्यो तरम मया विमिश्रयेदात अशेषन यथा इच्छोषि तथा कुरु। अभी रुक जाते हैं बोलने के बाद। अर्जुन और भगवान के बीच में कथा कथावार्ता बंद है थोड़ा देर के लिए। उसके बाद अर्जुन के लिए भगवान बोलते हैं, सर्वो गुह्योत्तमं भूयो शृणो मे परमं वचम्, इष्टोषि मे दृढ़ो मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। अभी इतना बोलने के बाद अभी वो जो वस्तु ब्रैकेट के अंदर से वो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, मन्मना भव मद्भक्तो मद्दाजी माम नमस्कुरु मामेवोषोषि सत्यम ते पति जाने प्रियोसि में। ठीक है, काफी देर हो गया, यहीं पे विराम लेते हैं। पुनः काल मिलते हैं। हाँ? तो आप लोग इसको अध्ययन कीजिए और विश्लेषण भी कीजिए। बहुत बढ़िया लगा, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू प्रभु धन्यवाद जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम धन्यवाद सभी प्रभु जी। लोगों साष्टांग को। प्रणाम। कृपा सिंधुभ्येव च हरे पतितानां कृष्ण हरे कृष्ण पावनेभ्यो प्रणाम। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दंडवत प्रणाम।